इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आदमी कोई जॉब की तैयारी कर रहा है ना, तो उसको चाहे उसमें क्लर्क की ही जॉब क्यों ना मिल जाए, उसको भरना है फॉर्म। यदि कोई सी गवर्नमेंट जॉब की सेल वो आ जाए ना वैकेंसी, तो उसमें चाहे उसको क्लर्क ही क्यों ना बनना हो, पीएचडी किया हो, एमबीए किया हो, वो भर देगा फॉर्म आज के समय। तो इतना क्यों लोग सरकारी के पीछे भागते हैं कि उसमें उन्हें शांति नहीं है कि नॉर्मल कुछ काम करके कर सकते हैं जीवन यापन। गवर्नमेंट जॉब इतना बड़ा हो गया है कि आपको बस मिल जाए, और चाहे वो क्लर्क हो, चाहे छोटी जॉब हो, चाहे उसमें छोटी बड़ी जॉब की बात ही नहीं है। चलो कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती मानता, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ना, उस चक्कर में वो छोटी बड़ी हो जाती है। जैसे मान लो कि कोई अधिकारी बन गया ना, तो उसको फूल माला चढ़ाएंगे, और यहाँ तक कि क्लर्क और भी बन जाएगा तो इंडिया में तो फूल माला ही चढ़ाते हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन ऐसा होता है कि जैसे अधिकारी है ना, तो उसको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और क्लर्क को वैल्यू कम मिलेगी, और जो प्राइवेट जॉब का अधिकारी है उसको वैल्यू बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसको तो क्लर्क लेवल को भी नहीं मानते। मतलब यदि लोग पूछेंगे ना कि तुम क्या कर रहे हो, यदि बोल दिया कि मैं प्राइवेट बैंक में हूँ तो आपकी वैल्यू नहीं है। वो बोल दिया कि प्राइवेट बैंक में मैं ब्रांच मैनेजर हूँ तो वैल्यू नहीं है। वो बोल दिया कि आप सरकारी बैंक में क्लर्क हो तो ज़्यादा वैल्यू है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन होता है, इसलिए लोग परेशान रहते हैं। और डिस्क्रिमिनेशन ना होना तो अपना देश बहुत बढ़िया है। अपने देश में हर चीज़ अच्छी है यार, नेचर अच्छा है। जो हम चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सुधार ले, जैसे पॉल्यूशन सुधार ले, अपना एजुकेशन सिस्टम थोड़ा बेहतर कर ले, स्किल पे ज़्यादा फोकस करें, एआई पे फोकस करें, टेक्नोलॉजी पे फोकस करें, यही गवर्नमेंट जॉब एक ही चीज़ पे ना भागे। यदि सब ना भागे ना, पूरे स्टूडेंट जो है ना, जो ज़्यादातर लोग गवर्नमेंट के पीछे भाग रहे हैं, सब ना भागे ना, तो सबके लिए अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिल जाए। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी सब में मिक्स यदि करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। किसी को साइंटिस्ट बनना है, साइंटिस्ट बनो, किसी को करना है यूपीएससी करो, लेकिन वहाँ भी जगह कम हो जाएगी, लोग कम घेरेंगे तो अच्छा भी है। जो ओरिजिनल आदमी है, जो इथिक्स के साथ काम करते हैं, उनको करना है तो वो कर सकते हैं, एसएससी कर सकते हैं, तो हर जगह भीड़ नहीं रहेगी। और यदि आदमी एक ही चीज़ को इतना वैल्यू दे देगा तो फिर सब जगह भीड़ वहीं बस भीड़ रहेगी, बाकी चीज़ें खाली है। जैसे डेटा साइंटिस्ट वहाँ पे नहीं जाते हैं, कम लोग जाते हैं, अभी भी रिक्वायरमेंट बहुत है। मशीन लर्निंग, एआई इंजीनियर, प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये जब और वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग में लोग अब धीरे धीरे ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ भी अब अच्छे कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग विथ नॉलेज, स्किल पे फोकस, डिग्री बस के लिए नहीं, स्किल पे फोकस करके जहाँ जिस जगह से इंजीनियरिंग की जाती है वहाँ से इंजीनियरिंग कर लेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी बेहतर मिलेगी। अब आप सोच रहे हैं कि बस डिग्री कर लेंगे, फिर उसके बाद आप एमबीए कर लेंगे, उसके बाद आप ना इंजीनियरिंग की जगह अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग करो, फिर एमबीए कर लो। मतलब पहले वो सीट बर्बाद किए, फिर एमबीए की सीट बर्बाद करो। तो तुम एक ही चीज़ कर लो ना, डायरेक्ट बीकॉम में कर लो बड़ी अच्छी कॉलेज से, डीयू वगैरह से, और फिर एमबीए कर लो। क्यों करना तुम्हें इंजीनियरिंग की सीट? कम से कम एक बच्चा और तो एडमिशन ले लेता जिसको इंटरेस्ट रहता उसमें। तो मतलब सबको मिक्स करना है, सबको करियर पे, सबको अपना बस देखना है। तो ऐसा है, थोड़ा सा सिस्टम अच्छे से सुधर जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर है, अपॉर्चुनिटी बन सकती है अपने आप पे। एक ही चीज़ पे ना फोकस करें, एक ही चीज़ पे फोकस करके डिस्क्रिमिनेशन ना करें लोगों को, किसी चीज़ को बड़ा ना बना दें कि तुम एडवोकेट हो, गवर्नमेंट एडवोकेट हो तो बड़े हो, तुम्हें नॉलेज है, लेकिन तुम प्राइवेट एडवोकेट बनना चाहते हो, कंसल्टेशन करना चाहते हो कंपनी में, तो तुम वैल्यू नहीं है। तो तुम्हारी वैल्यू करें लोग ना, तो लोग यदि वैल्यू, इसमें भी लोगों की भी दिक्कत है, समाज यदि वैल्यू करे उनकी तो क्यों नहीं जाएंगे। स्टूडेंट जाना चाहते हैं कि वो अपना टाइम ज़्यादा ना बर्बाद करें इन चीज़ों में, एक जगह पे जाके फोकस कर ले और वहाँ से इनकम करे। मेन गोल क्या होता है? इनकम करना ही जब गोल है तो कोई किसी भी तरीके से इनकम कर सकते हैं आप। समाज में क्या, और इनकम के साथ साथ समाज के लिए हेल्प करना है, तो क्या ज़रूरी है कि जब आप यूपीएससी कर लोगे तभी आप अच्छी हेल्प कर पाओगे? समाज में एनजीओ चलाते हैं, एनजीओ से की तरह मदद कर सकते हो,
अपने आसपास के लोगों को दिखाओ कि तुम मददगार हो। आसपास तो तुम लोगों से जलोगे, आसपास तुम लोगों से कंपटीशन करोगे, कंपैरिजन करोगे, अपने को बड़ा बताओगे, तुम अपने को इंसान नहीं अपने को बड़ा लेवल पे समझने लगोगे। वहाँ पे लोगों पे डिस्क्रिमिनेशन करोगे और सोचोगे कि जब यूपीएससी क्रैक होगा तभी तुम मदद करने के लिए आएगो। तो तुम्हारा तो वहाँ इन जो मोटिव है वो ओरिजिनल पता ही चल रहा है कि तुम अपने लिए बस फोकस कर रहे हो, तुम लाल बत्ती के लिए जा रहे हो, सैलरी के जा रहे हो। जो दबदबा होता है समाज में यूपीएससी, एसएससी और गवर्नमेंट जॉब के बाद, उसके लिए जा रहे हो। तुम दबदबा के लिए जा रहे हो, सरकारी नौकरी तुम दबदबे के लिए कर रहे हो। तो फिर क्यों सरकारी नौकरी कर रहे हो? दबदबा तो तुम समाज तो बना दिया है, तो बन जाएगा तुम्हारा दबदबा। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा मोटिव यही बोला करो कि मैं समाज की सेवा के लिए जा रहा हूँ। समाज सेवा नहीं है वो तुम दबदबा बनाने के लिए जाओगे। तो जब तुम्हें इंटरव्यू वगैरह यूपीएससी का हो ना, तो पूछे ना कि क्यों यूपीएससी, तो तुम वहाँ बोला करो कि यहाँ रोला जमाना है, दबदबा जमाना है। क्योंकि बाकी तो तुम उसके लिए जा ही नहीं रहे हो। और यदि मान लो कि तुम जाने में तुम्हें अच्छा इंटरेस्ट है, तो तुम्हारा 1 साल में क्यों नहीं हो रहा है? मानता हूँ मेरे लिस्ट में, तो तुम 5 साल तक दबदबा बनाने समाज सेवा के लिए कर रहे हो। 5 साल तक तुम बैठ के पहले तैयारी करोगे, फिर समाज सेवा होगी। समाज सेवा आज से क्यों नहीं हो रही है? खूब समाज के लिए काम करना है। तो ये सब भौकाल जमाने के लिए है। देख देख के बॉलीवुड की मूवी कि वो मतलब जब पुलिस अधिकारी बन जाएगा तो रोला हो जाएगा। देख देख के कुछ मूवी भी आई थी, कोचिंग सेंटर ने लॉन्च किया था, तो कौन सी फेल करके कुछ, तो वो भी सब देख देख के ऐसा मोटिवेट हो जाते हैं लोग कि लग रहा है कि बस इसी से दबदबा है पूरा और इसी के बाद रोला जमेगा, इसीलिए यही करूँगा। प्राइवेट सेक्टर में कितना भी आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, कितना भी मशीन लर्निंग, ये कुछ नहीं सीखना है मुझे। दुनिया 2026 में पहुंच गई है, लेकिन अभी भी हम लोग केवल गवर्नमेंट की तैयारी करने में फोकस कर रहे हैं। हमें नहीं करना एआई से रिलेटेड काम, नहीं करना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम। हर चीज़ में एआई घुस गया। सिविल इंजीनियरिंग में ऑटोकैड होता है। एमबीबीएस भी अच्छी चीज़ है, वो जिनको इंटरेस्ट है वो भी करो। वो तो पता चले कि एमबीबीएस करने के बाद भी यूपीएससी कर रहे हैं, तो फिर एमबीबीएस ही क्यों किया? ये इसकी तो बात ही कोई नहीं कर रहा। बस उसको लग रहा है कि हाँ एमबीबीएस तुमने लोगों की मदद करने के लिए किया। डॉक्टर की कमी है अपने यहाँ पे, सरकारी अच्छे डॉक्टर की, और जो कम पैसे में काम करें, तो उसको छोड़ के तुमने यूपीएससी किया क्योंकि रोला उसमें ज़्यादा दबदबा है और लोग तुम्हें आरती उतार रहे हैं। तो ये रोला के लिए करते हैं तो करो, लेकिन उस चीज़ को इतना मत बना दो। क्योंकि तुमने एमबीबीएस किया, अच्छी चीज़ है, लोगों की मदद करना। उसमें कम पैसे में तुम हॉस्पिटल खोल सकते थे, क्लिनिक चला सकते थे, जिसमें मदद हो जाए। तुम मदद के लिए गा रहे हो तो ना, पैसे के लिए तो जा नहीं हो। तो पैसे के लिए एमबीबीएस किए हो, पैसे के लिए भी करते तो तुम कम से कम एमबीबीएस पे तो रुकते। अब तुम्हें एमबीबीएस के बाद रोला जमाना है तो यूपीएससी करने जा रहा है। तो ये रोला है इसका समाज का रेराज। हमारे यहाँ रीमा में एक गाना बना था दबदबा, तो वो दबदबा बनाते हैं लोग। तो ये दबदबा के लिए करना है तो करिए, लेकिन ओरिजिनल चीज़ पे भी रहिए कि हाँ आप बोलिए कि मैं दबदबा के लिए जा रहा हूँ, फिर वहाँ मत बोलिए कि मैं समाज सेवा के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि समाज सेवा करना होता तो जिस जगह है वहाँ भी कर सकते हैं, और ऐसा नहीं हर जगह समाज सेवा हो जाती है। आप इकोनॉमी की तरफ से समाज सेवा भी कर रहे हो ना। मान लो तुम्हारा फील्ड नहीं है डायरेक्ट पब्लिक, फॉर एग्जाम्पल आईटी की बात कर लेते हैं। आईटी में बोल देंगे कि तुम्हारी कौन सी समाज सेवा है। आईटी में समाज सेवा ऐसे है कि वो आईटी में ज़्यादा इनकम करेगा तो इनकम टैक्स देगा, तो उससे पब्लिक की ही हेल्प होगी। यदि सरकार करना चाहेगी तो वो पैसे से भी तो कर रहा है, इकोनॉमिकली भी तो कर रहा है। तो तुम इनकम करने पे फोकस करो, और साथ में जहाँ जहाँ हो सके नहीं कर रहे हो, अपनी जॉब से नहीं कर पा रहे हो, तो नॉर्मल लोगों की हेल्प करो ना। बच्चों को सिखाओ, बच्चों को पढ़ाओ, और जिसको ज़रूरत हो उसकी मदद करो ना। इतनी समाज सेवा कर लो तो तुम समाज भी सेवा करोगे, तो दिखाओगे 4 लोगों के कि हाँ स्टेटस डाल देते हैं और मैंने आज इतने लोगों को खाना खिलाया और मैंने ये सब फ्री बांटा। तो ये समाज सेवा है आपके हिसाब से। बाकी मेरे ख्याल से यदि आप कुछ समाज सेवा कर रहे हो तो सीधे हाथ से कुछ दो, ना तो उल्टे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि क्या किया है।
और यदि कर रहे हो तो केवल दिखाने के लिए कर रहे हो, केवल शो ऑफ करने के लिए कर रहे हो। तो शो ऑफ करना है, दबदबा दिखाना है तो दिखाओ, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैंने अपना थॉट बता दिया, ये पूरा दबदबा होता है लोगों का। और आपका क्या थॉट है इसमें, आप भी बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप अपना थॉट बताइए। मैंने अपना थॉट बस व्यक्त किया है कि ये मेरा थॉट है गवर्नमेंट जॉब के लिए और समाज सेवा के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।